नमस्कार, न्यूज 18 राजस्थान पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार और चलिए खबरों को देखते हैं फटाफट अंदाज में। मुश्किल में मंत्री महेश जोशी का बेटा, दिल्ली में रोहित जोशी पर रेप का मामला दर्ज। महेश जोशी ने सफाई देते हुए कहा, हमेशा सच के साथ रहा हूं, पुलिस कर रही अपना काम। अमन चोपड़ा केस में जोधपुर हाईकोर्ट में कल फिर होगी सुनवाई। जयपुर हाईकोर्ट पहले ही लगा चुका है गिरफ्तारी पर रोक, ट्विटर पर ट्रेंड कर रहा है अमन चोपड़ा को लेकर के हैशटैग आई स्टैंड विद अमन चोपड़ा। उदयपुर के चिंतन शिविर को लेकर दिल्ली में मंथन जारी है। दिल्ली में कार्य समिति की बैठक जारी। बैठक में सीएम अशोक गहलोत मौजूद हैं। बैठक में शिविर को लेकर एजेंडा तय होगा। वहीं श्रीगंगानगर में बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के कल श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ के दौरे को देखते हुए जहां एक और बीजेपी के प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह सूरतगढ़ पहुंच चुके हैं, वहीं सतीश पुनिया और बाकी के नेता भी पहुंच चुके हैं, तैयारियों का जायजा ले रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के श्रीगंगानगर दौरे की तैयारियां जोर शोर से जारी हैं और इसी सिलसिले में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया ट्रेन से सूरतगढ़ पहुंचे और वहां जायजा ले रहे हैं। जेपी नड्डा के दौरे को सफल बनाने के लिए ही पार्टी के वरिष्ठ नेताओं का सूरतगढ़ पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। नड्डा के स्वागत से पहले नेता सभी तैयारियां पूरी देखना चाहते हैं। नागौर में सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग की ओर से आयोजित कार्यक्रम में नागौर जिले के 174 दिव्यांगजनों को स्कूटी वितरण किया गया। विभाग के मंत्री टीकाराम जूली ने दिव्यांगजनों को स्कूटी का वितरण किया। झुंझुनू में राजस्थान विद्युत तकनीकी कर्मचारी एसोसिएशन के बैनर तले विद्युत कर्मचारियों ने सहायक अभियंता को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा, जिसमें पुरानी पेंशन तुरंत प्रभाव से लागू करने की मांग की है। झुंझुनू कलेक्ट्रेट पर किसान संगठनों ने बड़ी गैस और पेट्रोल डीजल की कीमतों को वापस लेने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। किसानों ने नारेबाजी की और कहा कि केंद्र सरकार को आमजन को राहत देने के लिए गैस और डीजल पेट्रोल के दामों पर अंकुश लगाना चाहिए। इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के जरिए वित्तीय वर्ष 2022-23 से शहर में निवास करने वाले परिवारों को उनके द्वारा मांगे जाने पर सालाना 100 दिनों का रोजगार मुहैया करवाया जाएगा। जयपुर में आयोजित राष्ट्रीय कृषि एवं पोषण स्वराज सम्मेलन में कृषि वैज्ञानिकों और खाद्यान्न विशेषज्ञों ने हमारे पारंपरिक खाद्यान्नों पर फिर लौटने की जरूरत बताई है। कोटपुतली बांसु रोड स्थित एक निजी होटल में वसुंधरा राजे समर्थक मंच ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया को एक बार फिर से मुख्यमंत्री का चेहरा बनाने की हुंकार भरी है। बांसवाड़ा के दौरे पर प्रभारी मंत्री भंवर सिंह भाटी सरकार से नाराज, अपने ही लोगों के सवालों का जवाब नहीं दे पाए। घाटोल के प्रधान हरकू देवी और उनके पति पूनम चंद्र नीनामा ने इसी दौरान हंगामा खड़ा कर दिया। प्रदेश में बिजली संकट के बीच श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ थर्मल पावर प्लांट की 250 मेगावाट की 3 नंबर इकाई से बिजली उत्पादन बंद हो गया है। इकाई में अचानक से तकनीकी खराबी आने के चलते बिजली उत्पादन बंद हुआ है। इस इकाई को दुरुस्त करने में करीब 2 से 3 दिन का समय लगेगा। तब तक थर्मल पावर प्लांट से बिजली का उत्पादन प्रभावित होगा। फिलहाल श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ थर्मल पावर प्लांट की 250 मेगावाट की 5 इकाइयों से 1250 मेगावाट बिजली का उत्पादन हो रहा है। श्रीगंगानगर में जिला प्रशासन की ओर से सभी मेडिकल स्टोर और केमिस्ट विक्रेताओं को अपनी दुकानों पर सीसीटीवी कैमरा और एलईडी लगाए जाने के आदेशों का केमिस्ट एसोसिएशन ने विरोध किया है। टोंक जिले की मालपुरा नगर पालिका में चल रही राजनीति खत्म होने का नाम नहीं ले रही। भ्रष्टाचार के आरोपों के बाद बीजेपी की चेयरमैन सोनिया सोनी को निलंबित कर सरकार ने कांग्रेस के आशा नामा को यहां पर कार्यभार सौंप दिया है। राजस्थान चार्टेड एसोसिएशन ऑफ फिजियोथेरेपी के पदाधिकारियों ने कहा है कि फिजियोथेरेपी चिकित्सा करवाने वाले मरीजों का आंकड़ा हर रोज बढ़ता जा रहा है और ऐसे में प्रशिक्षित फिजियोथेरेपिस्ट का रजिस्ट्रेशन होना आवश्यक हो गया है। झालावाड़ जिले के पिरावा शहर में सकल दिगंबर जैन समाज के तत्वावधान में श्री पारसनाथ दिगंबर जैन जूना मंदिर नवीन जिनाले खंडूपुरा में 1008 आदित्यनाथ पंच कल्याणक प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। बीकानेर में अवैध रॉयल्टी वसूली और ओवरलोडेड वाहनों के खिलाफ ट्रक संचालकों ने शोभासर चौराहे पर खनिज विभाग के अधिकारी का पुतला फूंका और अपना आक्रोश जताया।
मरुधरा के सरहदी जिले श्रीगंगानगर में इन दिनों सूर्य देव आग उगल रहे हैं। एक बार फिर से तापमान में बढ़ोतरी का दौर शुरू हो गया है और सरहदी जिले श्रीगंगानगर में पिछले 72 घंटों में ही तापमान 7.5 डिग्री सेल्सियस बढ़कर के अब 45 डिग्री के पार चला गया है। कोटा थर्मल परिसर में आग लगने से अफरा तफरी मच गई। थर्मल पावर प्लांट के गेट संख्या 2 के पास स्क्रब यार्ड में पड़े स्क्रब में अचानक से आग लगी। नगर निगम के आधा दर्जन दमकल मौके पर पहुंची आग बुझाने के लिए। 3 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद भी आग पर काबू नहीं पाया जा सका। बाड़मेर जिले के सीमावर्ती सेडवा उपखंड मुख्यालय पर अवैध अतिक्रमणियों के खिलाफ सोमवार को पुलिस का डंडा चलता हुआ नजर आया। प्रशासन ने चेतावनी देते हुए कहा है कि अतिक्रमण की जद में आ रहे सामान हटा लें, अन्यथा सामान जब्त करने के साथ ही एफआईआर भी दर्ज की जाएगी। बारां के छबड़ा कस्बे में गुगोर रोड पर शास्त्री नगर में कपड़ा व्यवसायी राजकुमार अदलखा के 2 मंजिले मकान में चैनल गेट तोड़ करके हथियारबंद करीब आधा दर्जन से ज्यादा बदमाशों ने घर में घुस करके वारदात को अंजाम देने की कोशिश की और हल्ला होने पर बदमाश वहां से भाग खड़े हुए। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। अलवर शहर में पुलिस कंट्रोल रूम के पास गेस्ट हाउस में एक हेड कांस्टेबल धन सिंह अपनी महिला मित्र के साथ संदिग्ध हालत में मिलने पर कोतवाली थाना पुलिस ने से गिरफ्तार किया है। भरतपुर जिले के बयाना थाना इलाके के गांव बरखेड़ा में एक महिला के अपहरण का मामला सामने आया। महिला के पति ने अपने ही सगे भतीजे पर उसकी पत्नी का अपहरण कर उसे भगा ले जाने के आरोप लगाए हैं। बारां शहर से गुजर रहे राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 27 पर भीषण सड़क हादसा हुआ। यहां पर चलती हुई कार में आग लगने से कार सवार 2 लोग कार के अंदर जिंदा जल गए हैं और वहीं 2 अन्य लोग गंभीर रूप से झुलसे हैं। सीकर के कोतवाली थाना इलाके में सामने से आ रही बाइक को बचाने के चक्कर में स्लीपर बस ने 2 बाइक को टक्कर मारी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बाइक सवार मां बेटे की मौके पर मौत हो गई। अलवर पुलिस ने तिजारा फाटक पुलिया पर 11 जनवरी की शाम को 15 वर्षीय नाबालिग मुखबधीर बालिका के लहूलुहान अवस्था में पड़े मिलने के मामले में पुलिस ने इस मामले में गैंगरेप को नकारते हुए इसे एक दुर्घटना बताया है। कोटा में बहुचर्चित हिस्ट्री शीटर देवा गुर्जर हत्याकांड मामले को लेकर एकमात्र इनामी बदमाश भेरू गुर्जर को आज सलाखों के पीछे भेज दिया गया। भेरू को कड़ी सुरक्षा के बीच रावत भाटा की कोर्ट में पेश किया गया, जहां से कोर्ट ने उसे जेल भेजने के आदेश दिए। करौली सदर थाना पुलिस ने सरपंच पति के अपहरण के मुख्य 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से 1 दिन के पुलिस रिमांड पर इन आरोपियों को सौंप दिया गया। पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है। अजमेर पुलिस ने रूबी क्रेडिट सोसाइटी गबन मामले को लेकर फरार चल रही सोसाइटी के संचालक दंपति को आखिरकार गिरफ्तार किया है। दोनों आरोपियों के खिलाफ अजमेर के विभिन्न थानों समेत अन्य प्रदेशों में भी पैसे दुगुने करने के नाम पर फर्जीवाड़ा करने और ठगी करने का मुकदमा दर्ज है। झालावाड़ में चोरों ने जिला प्रमुख प्रेमबाई दांगी के सरकारी बंगले में ताला तोड़कर चोरी का प्रयास किया। वारदात उस वक्त हुई जब जिला प्रमुख और उनके परिवारजन बंगले में मौजूद नहीं थे। भरतपुर में एक गांव में नाबालिग से दुष्कर्म का मामला सामने आया। गांव में 13 साल की एक मासूम बालिका के साथ उसी के गांव के रहने वाले एक युवक ने दरिंदगी की वारदात को अंजाम दिया, जिसके बाद पीड़ित बच्ची ने आत्महत्या करने की कोशिश की। पीड़ित बच्ची के परिजनों का आरोप है कि मासूम के रेप के दौरान आरोपी युवक के सगे भाई ने भी उसका सहयोग किया, जिसके बाद दोनों फरार हो गए। पुलिस ने इस मामले में भरोसा दिया है कि जल्द ही दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा। अलवर में पुलिस ने पुलिया पर लहूलुहान अवस्था में मिली नाबालिग के मामले में खुलासा कर दिया। पुलिस ने नाबालिग के साथ रेप होने से इनकार किया, इसे एक एक्सीडेंट बताया है। पुलिस ने इस मामले में एक बस ड्राइवर और बाइक चालक को गिरफ्तार किया। दोनों आरोपियों को जमानती धाराओं में जमानत के बाद छोड़ दिया गया। बाड़मेर के गांव में जमीन विवाद को लेकर 2 गुटों में बीच आपस में झड़प हुई। इसमें करीब 1 दर्जन से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। मौके पर पहुंची पुलिस घायलों को अस्पताल लेकर के पहुंची। मामले की जांच जारी है। भरतपुर में शादी समारोह में शामिल होने के लिए आए एक युवक की अज्ञात कारणों से मौत हो गई। इसके बाद मृतक के परिजनों और रिश्तेदारों ने हंगामा कर दिया। मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला शांत करवाया, जांच जारी है। कोटा में कुछ बदमाश एक मकान का ताला तोड़कर मकान में रखे 5 लाख रुपए और 100 ग्राम सोने के जेवर लेकर फरार हो गए। शिकायत दर्ज करवाने के बाद पुलिस ने घटनास्थल का मौका मुआयना किया। उदयपुर में एक युवक की लाश झील में तैरती हुई मिली है। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची। लोगों की सहायता से शव को झील से बाहर निकाला गया। पुलिस ने मृतक के परिजनों को इसकी सूचना दी और मामले की जांच जारी है। धौलपुर सेंट्रल जेल में हत्या मामले को लेकर विचाराधीन एक बंदी को दूसरे बंदी ने ब्लेड मारकर के गंभीर रूप से घायल कर दिया। सोमवार सुबह कारागार में हुए हमले के बाद घायल बंदी को लेकर के पुलिस जिला अस्पताल पहुंची।
कोटा में चोरों की गैंग ने 5 दुकानों को निशाना बनाया और हजारों रुपए की नकदी, सोने चांदी के सिक्के समेत अन्य कीमती सामान लेकर के फरार हो गए। चोरों की ये करतूत सीसीटीवी में कैद हुई है। मामले में पीड़ित दुकानदारों की ओर से पुलिस में रिपोर्ट लिखवाई गई है। रिपोर्ट दर्ज करवाने के बाद पुलिस बदमाशों की तलाश कर रही है। उधर डूंगरपुर में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। आगरा से गुजरात जा रही एक ट्रेवल्स बस से 1321 किलो चांदी जब्त की है और साथ ही साथ 3 आरोपियों को डिटेन किया है। पकड़ी गई चांदी बस में बनाए गए एक तहखाने में रखी हुई थी। 2 दिन पहले भी इसी बस से करोड़ों की चांदी जब्त हुई थी और फिर इसी बस में करोड़ों की चांदी की तस्करी की जा रही थी, लेकिन ये तस्कर अभी भी बेलगाम है। हनुमानगढ़ में एक सरपंच पर सुबह धारदार हथियारों से हमला हुआ, जिसमें सरपंच गंभीर रूप से घायल हुए हैं। मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच कर रही है। अलवर में पुलिस ने कार्रवाई के दौरान एक हेड कांस्टेबल को संदिग्ध हालत में गिरफ्तार किया। आरोपी कांस्टेबल एक महिला के साथ पुलिस कंट्रोल रूम के सामने स्थित राजधानी गेस्ट हाउस में पकड़ा था। अलवर में एबीवीपी ने 11 सूत्रीय मांगों को लेकर के ऋषि महाविद्यालय के गेट को बंद कर दिया और इसकी वजह से कॉलेज परिसर में पहले से मौजूद छात्र छात्राएं बाहर नहीं आ पाए। मौके पर पुलिस पहुंची, समझाइश करके कॉलेज का गेट खुलवाया। उदयपुर में पेयजल की मांग को लेकर के महिलाओं ने नगर निगम कार्यालय के बाहर मटका फोड़ प्रदर्शन किया। आक्रोशित महिलाओं ने निगम में इकट्ठा होकर के नारेबाजी की और निगम कार्यालय के बाहर मटके फोड़कर अपना विरोध दर्ज करवाया। श्रीगंगानगर में केमिस्ट एसोसिएशन के आह्वान पर रायसिंह नगर के सभी मेडिकल स्टोर सुबह 10 बजे से लेकर 11 बजे तक 1 घंटे तक बंद रहे। केमिस्ट विक्रेता प्रशासन की दुकानों पर सीसीटीवी कैमरा लगाने के आदेश का विरोध कर रहे हैं। बीकानेर में नहरबंदी के चलते पानी की किल्लत बढ़ती जा रही है। इस मामले में बीजेपी नेता विजय मोहन ने क्षेत्र के लोगों के साथ जलदाय विभाग के दफ्तर का घेराव किया और सहायक अभियंता से पेयजल आपूर्ति को 3 दिन में सुधारने की मांग की। बांसवाड़ा में 2 बाइक आपस में भिड़ गईं और इस हादसे में एक महिला गंभीर रूप से घायल हुई है। घायल महिला को अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां पर उसका इलाज जारी है। कोटपुतली में हाईवे पर एक कंटेनर और ट्रेलर की टक्कर हुई। हादसे में ट्रेलर चालक और परिचालक घायल हुए हैं। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल में दाखिल करवाया। 12 में चलती कार में आग लगने से कार सवार 2 लोग कार के अंदर ही जिंदा जल करके मौत के मुंह में समा गए। वहीं 2 अन्य लोग गंभीर रूप से झुलसे हैं। मौके पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का जायजा लिया। करौली में कार और ट्रैक्टर की टक्कर से 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। दोनों घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में दाखिल करवाया गया। अलवर में तेज गति से आ रहे एक ट्रैक्टर ने बाइक को टक्कर मारी। हादसे में बाइक सवार युवक की इलाज के दौरान मौत हो गई। पुलिस ने मृतक के शव का पोस्टमार्टम करवा करके शव परिजनों को सौंप दिया। कोटा में खेत में फसल का अवशेष जलाने पर एसडीएम ने 2 खेत मालिकों पर 5000 रुपए का जुर्माना लगाया है। एसडीएम का आदेश था कि खेत में फसलों के अवशेष नहीं जलाए जाएंगे, बावजूद इसके खेत मालिकों ने अपने खेत में ये अवशेष जलाए। प्रतापगढ़ में एसपी के निर्देश पर शहर के कई इलाकों में पुलिस ने पैदल मार्च किया है। पंचायती राज चुनाव और आगामी दिनों में होने वाले मेलों के दौरान सांप्रदायिक सौहार्द को बनाए रखने की अपील की गई। प्रतापगढ़ में बमोतर दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र में ब्रह्मचारी अरविंद कुमार ने शीतल पेयजल प्याऊ का लोकार्पण किया। झुंझुनू में पशुपालन विभाग हर ब्लॉक पर वेटनरी हेल्थ कार्यालय खोलने की कोशिश में जुट गया है। इसके लिए जगह चुनने और स्टाफ के लिए मशक्कत शुरू कर दी गई है। राज्य सरकार के बजट घोषणा के मुताबिक जिले में ब्लॉक स्तर पर लैब खोली जाएंगी। हाईकोर्ट ने माउंट आबू मॉनिटरिंग कमेटी के मामले में पर्यावरण मंत्रालय को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। हाईकोर्ट ने मंत्रालय से 2 हफ्ते में जवाब मांगा है। दरअसल माउंट आबू के लिए गठित मॉनिटरिंग कमेटी का 2019 में विस्तार नहीं हुआ है। अलवर में एक गाय ने बछड़े को जन्म दिया और कमजोरी की वजह से गाय बीमार हो गई। इसके बाद गौरक्षक मौके पर पहुंचे, डॉक्टर बुलाकर के बीमार गोवंश का इलाज करवाया और नवजात बछड़े को भी देखभाल के लिए उसे वैकल्पिक तरीके से दूध पिलाया गया। राजसमंद में राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय में वैदिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव मनीष वैष्णव के नेतृत्व में यह शिविर लगाया गया। राजसमंद में मेवाड़ में महाराणा प्रताप की 482वीं जन्म जयंती मनाई गई। इस मौके पर बीजेपी की ओर से महाराणा प्रताप की प्रतिमा पर पुष्पांजलि कार्यक्रम भी रखा गया। चोरों में प्रशासन शहरों के संग अभियान के तहत चलने वाला कैंप 10 बजे के टाइम पर शुरू होने वाला था, जो कि 11 बजे तक शुरू नहीं हो पाया। वहीं अधिकारियों के लिए लगी कुर्सियां भी 11 बजे तक खाली पड़ी रहीं, जिस पर लोगों में
गहरा आक्रोश है। सैनिक कल्याण मंत्री राजेंद्र सिंह हुड्डा का एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है और इस दौरान वे गांव में शादी समारोह के दौरान हलवाई के साथ बैठकर पूड़ी तलते हुए नजर आ रहे हैं। दौसा में ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करवाने की मांग को लेकर के ईआरसीपी से जुड़े लोकगीत बनाए गए हैं। ये लोकगीत अब सोशल मीडिया के माध्यम से आम जन तक पहुंच रहे हैं और जन जन में लोकप्रिय हो रहे हैं और इसे लेकर के ये मांग अब बढ़ती जा रही है। दौसा समेत आसपास के स्थानीय कलाकारों ने इस पर कई लोकगीत तैयार किए हैं, जिसके जरिए इस प्रोजेक्ट का महत्व और राष्ट्रीय परियोजना घोषित होने के बाद होने वाले फायदों को बताया जा रहा है। जालोर के आहोर में किसानों की महापंचायत हो रही है। इस महापंचायत में हजारों की संख्या में किसान आहोर उपखंड मुख्यालय पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इन किसानों का यह कहना है कि सूकड़ी नदी पर बनाए जाने वाले जोइला डायवर्जन की वजह से अब क्षेत्र में सिंचाई और पेयजल का संकट पैदा हो जाएगा। राजसमंद में भीषण गर्मी को देखते हुए जिले के कामली घाट टैक्सी यूनियन ने बेजुबान जानवरों के पेयजल की व्यवस्था बनाए रखने की पहल की है। यूनियन के सदस्य पिकअप में पानी की टंकी भर के वन क्षेत्र में जाते हैं और वहां पर रोजाना जानवरों के लिए बने पेयजल प्याऊ को भरते हैं। धौलपुर स्थित दद्दा के मंदिर पर हलाबूल जन सरोकार मंच की ओर से बेजुबानों के लिए घर घर जल पात्र अभियान की शुरुआत की गई। अलवर के राजकीय महिला चिकित्सालय में पिछले काफी समय से सोनोग्राफी मशीन खराब होने से भर्ती प्रसूताओं और गर्भवती महिलाओं को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अलवर सीएमएचओ इसकी कोई सुनवाई नहीं कर रहे हैं। राजसमंद जिला मुख्यालय पर स्थित बालकृष्ण स्टेडियम खेल मैदान पर जिला फुटबॉल संघ के तत्वावधान में प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया जा रहा है। शिविर को 15 दिनों के लिए बढ़ा दिया गया है। राजस्थान सरकार के कैबिनेट मंत्री शाले मोहम्मद दूसरे दिन पोखरण विधानसभा क्षेत्र के दौरे पर पहुंचे। यहां पर शादी समारोह में शिरकत की, साथ ही जन सुनवाई भी की गई। देवनारायण बोर्ड के अध्यक्ष जोगेंद्र अवाना ने केकड़ी के देवनारायण बालिका आवासीय विद्यालय का निरीक्षण किया है। चूरू के सुजानगढ़ युवा शक्ति और बेरोजगार युवाओं ने सेना भर्ती आयोजित करने की मांग को लेकर नया बस स्टैंड से लेकर शहर के मुख्य मार्गों से होते हुए तिरंगा के साथ पैदल महारैली निकाली।